जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आज एक बार फिर अपने पुराने राजनीतिक दुश्मन रघुवर दास पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आज सुबह सुबह सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट किया और सरयू राय ने लिखा कि लौह नगरी जमशेदपुर की तरह कोयला नगरी धनबाद का राजनीतिक आतंक भी पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रित होगा और धनबाद लोकसभा सीट फाइनल कराने के लिए लाट साहब 2-3 दिन दिल्ली दरबार में जमे रहेंगे तो धनबाद का सर्वजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा, राष्ट्रहित में वैसा ही नतीजा देगा। तो सरयू राय ने इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से लौह नगरी जमशेदपुर के राजनीतिक आतंक का उन्होंने खात्मा किया था रघुवर दास को हराकर, उसी तरह से धनबाद की जनता भी ढुल्लू महतो को हराकर उनके राजनीतिक आतंक का खात्मा करेगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास ने सरयू राय को टिकट नहीं लेने दिया, जबकि सरयू राय उन्हीं की सरकार में मंत्री थे और सरयू राय फिर उसके बाद चुनाव लड़ गए। रघुवर दास के खिलाफ निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा और रघुवर दास को हरा दिया और उसके बाद सरयू राय ने कहा था कि ये जमशेदपुर पूर्वी के राजनीतिक आतंक के खिलाफ जनता की जीत है। और अब वही बात वे धनबाद के लिए कह रहे हैं और साथ ही ये बात भी कह रहे हैं कि ढुल्लू महतो को टिकट दिलाने के लिए उड़ीसा के राजभवन के लाट साहब यानी रघुवर दास 2-3 दिन तक दिल्ली में कैंप किए हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि सरयू राय की भाजपा में वापसी हो सकती है और उनको धनबाद से लोकसभा का उम्मीदवार बीजेपी बना सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद खबरें आई कि नीतीश कुमार धनबाद की सीट मांग रहे हैं क्योंकि बिहार में उनको एक सीट कम मिली है और ये भी चर्चा चली कि नीतीश कुमार वहाँ से सरयू राय को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी भनक, बताया जा रहा है कि जैसे ही इसकी भनक पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल रघुवर दास को लगी तो वह दिल्ली निकल पड़े और 11 मार्च को वो दिल्ली गए और ऐसी सियासी चाल चली कि जदयू का तीर दम तोड़ गया। भाजपा ने साफ कर दिया कि अपनी जीती हुई सीट को जदयू के हाथ सौंपने का कोई सवाल नहीं है और इस तरह से सरयू राय को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही थी, जो भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही थी लोगों के मन में, उसका कोई फल नहीं निकला। लेकिन रघुवर दास ने सिर्फ सरयू राय का ही पत्ता नहीं काटा, बल्कि उनके इस पैंतरे से धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की उम्मीदों को भी पलीता लग गया और चंद्रशेखर अग्रवाल के साथ वहाँ विधायक राज सिन्हा का नाम चल रहा था, रागिनी सिंह जो सिंह मेंशन की हैं उनका नाम चल रहा था, लेकिन रघुवर दास के चहेते ढुल्लू महतो का नाम आ गया। ढुल्लू महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। ढुल्लू महतो रघुवर दास की ही जाति के हैं, यानी तेली जाति के हैं। तो इस तरह से रघुवर दास ने एक ही चाल से कई लोगों को निशाना बना लिया। तो जिस तरह से सरयू राय हमला कर रहे हैं रघुवर दास के ऊपर, उससे लग रहा है कि कहीं न कहीं सरयू राय की बीजेपी में वापसी में और धनबाद से उनको प्रत्याशी बनाए जाने में रघुवर दास बाधा बने। उन्होंने 2-3 दिन तक दिल्ली में कैंप करके न सिर्फ सरयू राय की बीजेपी में वापसी को टाल दिया, रोक दिया, बल्कि उन्होंने अपने समाज के यानी तेली समाज के ढुल्लू महतो को टिकट दिलाने में भी सफलता हासिल कर ली। ढुल्लू महतो के ऊपर बहुत सारे संगीन आरोप हैं, दागदार नेता माने जाते हैं, बाहुबली नेता माने जाते हैं और कई मामले उन पर चल रहे हैं। तो ऐसे में सरयू राय की चेतावनी भी है, सरयू राय निशाना भी साध रहे हैं अपने पुराने राजनीतिक दुश्मन पर। तो ये सुबह सुबह सरयू राय ने एक बड़ा धमाका किया है। और आपको बता दें कि एक ऐसा भी समय था जब सरयू राय धनबाद का दौरा किया करते थे, तो उस समय जो सांसद अभी हैं फ़िलहाल PN सिंह भारतीय जनता पार्टी के, वो अक्सर तिलमिलाया करते थे। लोग उनसे पूछ लिया करते थे कि सरयू राय बार बार धनबाद आते हैं, क्या वे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे? तो काफ़ी प्रतिक्रिया देते रहे थे PN सिंह और 1-2 बार तो सरयू राय और PN सिंह के बीच काफ़ी तीखी बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने 3 बार से सांसद रहे PN सिंह का टिकट काटकर ढुल्लू महतो को दे दिया है। स्थानीय भाजपा के कार्यकर्ताओं में वहाँ पर रोष है, इस बात को लेकर नारेबाजी हुई है
बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नारे लगे हैं। और सिर्फ धनबाद ही नहीं, पलामू में भी बीडी राम को टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा है। वहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष साफ साफ विरोध जता चुके हैं। दुमका में जिस तरह से सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को दिया गया है, वहाँ भी स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। जमशेदपुर में विद्युत वरण महतो को तीसरी बार टिकट दिए जाने से जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी यानी शहरी क्षेत्र के मतदाता निराश हैं, दुखी हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर 4 से 5 जगहों पर बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, जिस तरह से उनको टिकट दिया गया है। तो सरयू राय ने इस चुनावी माहौल में अपने ट्वीट से इस माहौल को थोड़ा और गर्म कर दिया है और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि जिस तरह से जमशेदपुर की जनता ने कथित राजनीतिक आतंक को ख़त्म कर दिया था विधानसभा के चुनाव में, उसी तरह का हाल धनबाद में भी होगा। तो देखना है कि सरयू राय की चेतावनी कितना रंग लाती है और जब परिणाम आता है तो धनबाद सीट का परिणाम क्या रहता है। आप बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।